क्या आपके विद्यालय ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के प्रथम चरण अप्रैल, मई, जून के लिए राजसिम पोर्टल पर सैनिटरी नैपकिन की मांग अपडेट कर दी है? यदि आप लोगों ने अपडेट नहीं की है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी होने वाली है। राजस्थान सरकार की उड़ान योजना के अंतर्गत कक्षा 6 से 12 तक की बालिकाओं को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराए जाते हैं, जैसा कि आप सब लोगों को जानकारी है इस बात की। अब इस योजना के प्रभावी संचालन, सटीक मॉनिटरिंग और समय पर वितरण सुनिश्चित करने के लिए अब पूरी प्रक्रिया को राजसिम एप्लीकेशन के माध्यम से ऑनलाइन कर दिया गया है। महिला और बाल विकास विभाग जयपुर द्वारा जो नवीनतम दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं, उसके अनुसार वित्तीय वर्ष 2026-27 के प्रथम चरण यानी कि अप्रैल, मई, जून हेतु आप लोगों को विद्यालय वार मांग की जो सूचना है वो राजसिम पोर्टल पर अपडेट करना जरूरी है। यानी कि आप लोगों को राजसिम पोर्टल पर जो सैनिटरी नैपकिन हमारे विद्यालय में आते हैं उसकी डिमांड आप लोगों को ऑनलाइन करना जरूरी है। यदि ये कार्य आप लोगों ने नहीं किया तो आपके विद्यालय को सैनिटरी नैपकिन प्राप्त नहीं हो सकते हैं। तो इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप लोग राजसिम पर डिमांड कैसे अपडेट कर सकते हैं, किन बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है और जो सामान्य गलतियां होती है उनसे किस प्रकार से आप लोगों को बचना है और इस काम को आप लोगों को जल्दी से जल्दी पूरा करना है। इससे पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को हाइप कर लीजिएगा, ताकि सारा दर्पण, स्टाफ विंडो, एसएसओ आईडी, अवेयरनेस पोर्टल से संबंधित आगे आने वाले जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन अपडेट होती है उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो साथियों, जैसा कि आप लोगों को ध्यान में है कि जो सैनिटरी नैपकिन आते हैं कक्षा 6 से 12 तक की बालिकाओं को, वो पहले ही ऑटोमेटिक हमारे विद्यालय को प्राप्त हो जाते थे। लेकिन इस बार वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए पहले आप लोगों को डिमांड जनरेट करनी होगी और उस डिमांड के अनुसार आप लोगों को आपके विद्यालय के लिए सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध हो पाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को अपनी एसएसओ आईडी को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद में आपको राजसिम वाला पोर्टल के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपके सामने दो प्रकार के ऑप्शन नजर आएंगे, पीएम पोषण वाला जो है एमडीएम वाला, और एक आएगा वुमेन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट वाला ऑप्शन। अब देखिए, ये जो दोनों ऑप्शन है वो प्राइमरी स्कूल के लिए नहीं आएंगे, क्योंकि प्राइमरी स्कूल में 1 से 5 तक की बालिका ही पढ़ती है, तो उनको सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध नहीं करवाए जाते हैं। तो ये वाला जो ऑप्शन है वो हमारे यूपीएस स्कूल और जो सीनियर स्कूल है जो कि कक्षा 6 से 12 या फिर 6 से 8 तक चलते हैं, उन्हीं के लिए यहाँ पर उपलब्ध हो पाएंगे। और ये वाला जो ऑप्शन है सिर्फ संस्था प्रदान की एसएसओ आईडी पर ही उपलब्ध होगा। अगर संस्था प्रदान के भी एसएसओ आईडी पर उपलब्ध नहीं हो रहा है तो आपको पहले अपने ब्लॉक स्तर से इसकी मैपिंग करवानी होगी। आप लोग इस ऑप्शन की जो मैपिंग है आपके जो विद्यालय के संबंधित जो प्रभारी है उसके नाम से भी, उनकी एसएसओ आईडी से भी आप लोग करवा सकते हैं। अब आप लोगों को वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर देखिए एक सेटिंग का ऑप्शन आप लोगों को नजर आ जाएगा और इस सेटिंग के ऑप्शन के नीचे दो ऑप्शन आएंगे, आईएम और एससीएम। तो आप लोगों को डिमांड करने के लिए आईएम वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आईएम वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप लोगों को 3-4 प्रकार के ऑप्शन नजर आएंगे, जिसमें सबसे लास्ट वाला ऑप्शन आप लोगों को नजर आ जाएगा एनुअल परचेज डिमांड। आपको सिंपल इसी एनुअल परचेज डिमांड वाला ऑप्शन पे ही क्लिक करना है। उसके बाद में फिर से आप लोगों को डिमांड वाला ऑप्शन नजर आएगा, आपको सिंपल डिमांड वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग डिमांड वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपकी स्क्रीन पर ऊपर इस प्रकार का एक जो सीरियल वाइज है जो एक टेबल ओपन हो जाएगी, जिसके के अंतर्गत यहाँ पर ऑर्डर नंबर लिखे होंगे, इंटीमेशन डेट यहाँ पर लिखी होगी, डिमांड नंबर देखिए भी खाली आ रहा है और डिमांड डेट भी यहाँ पर भी खाली आ रहा है और ऑफिस नेम भी अभी नहीं आ रहा है। और स्टेटस में आप लोगों को यहाँ पर तारीख लिखी हुई आएगी कि इस तारीख से पहले पहले आप लोगों को डिमांड करना जरूरी है। जैसे कि यहाँ पर देखिए 24 फरवरी 2026 लिखी हुई आ रही है, यानी कि आपको 24 फरवरी से पहले डिमांड करना जरूरी है। तो आप लोगों को डिमांड करने के लिए एक्शन बटन में सबसे लास्ट में यहाँ पर देखिए एक पेंसिल का आइकन दिखाई दे रहा होगा, आपको सिंपल इस पेंसिल वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर देखिए क्रिएट डिमांड का ऑप्शन आपको नजर आ जाएगा, जिसके के अंतर्गत इंटीमेशन नंबर यहाँ पर लिखे हुए आ जाएंगे, है ना, उसकी डेट यहाँ पर लिखी हुई आ रही है, देखिए आपको स्क्रीन में शो हो जाएगी। और पीरियड फॉर्म डेट यानी कि 1 अप्रैल से 30 जून 2026 तक का ही आप लोगों को डिमांड कर पाएंगे और इसी के अनुसार आपके विद्यालय में सैनिटरी नैपकिन प्राप्त होंगे। और इसकी जो लास्ट डेट यहाँ पर देखिए लिखी हुई आ रही है 24 फरवरी 2026 यहाँ पर लिखी हुई आ रही है, तो 24 तारीख से पहले पहले आप लोग उसको अपडेट कर दीजिएगा। अब आपको नीचे थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को डिमांड फॉर्म वाला ऑप्शन नजर आ जाएगा, जिसमें कि आप लोगों को आपकी जो स्कूल है उस स्कूल का नाम यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा, यहाँ पर ऑफिस टाइप आ जाएगा, डिमांड नंबर भी खाली आ रहे हैं, डिमांड डेट भी खाली आ रहे हैं। अब यहाँ पर सबसे लास्ट में स्टेटस में आप लोगों को एक क्रिएट वाला ऑप्शन नजर आ जाएगा, आपको सिंपल इस क्रिएट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्रिएट वाला ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर देखिए जो डिमांड नंबर है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर सिस्टम द्वारा जनरेट हो जाएंगे और डिमांड की तारीख जो जिस भी तारीख को आप लोग यहाँ पर डिमांड जनरेट कर रहे हैं वो तारीख लिखी हुई आ जाएगी और किस तारीख से किस तारीख तक आप लोग यहाँ पर डिमांड जनरेट कर रहे हैं उसकी तारीख भी लिखी हुई आ जाएगी और लास्ट डेट यहाँ पर लिखी हुई आ रही है, जैसे कि पहले मैंने आप लोगों को बताया है। अब यहाँ पर देखिए बेनिफिशियरी ग्रुप में यहाँ पर फीमेल लिखा हुआ आ जाएगा, यहाँ पर आपके स्कूल का नाम लिखा हुआ आ जाएगा और जो प्रोडक्ट का नाम है वो सैनिटरी नैपकिन बेल्ट लेस विद विंग वाला ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। अब करंट स्टॉक में यहाँ पर 0 आ रहा है क्योंकि अभी आपके विद्यालय में कोई भी स्टॉक नहीं होगा। अब यहाँ पर अगला ऑप्शन आता है बेनिफिशियरी काउंट,
यानी कि आपके विद्यालय में कितनी बेनिफिशियरी, कितने लाभार्थी हैं, कितनी बालिकाएं हैं, उन बालिकाओं की संख्या आप लोगों को यहाँ पर लिखनी है। पहले से ये ऑटोमेटिक भी आ रखी होगी। अगर ये ऑटोमेटिक आ रही है और गलत आ रही है तो इसको आप लोग यहाँ से एडिट कर सकते हैं, और यदि सही लिखी हुई आ रही तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बेनिफिशियरी काउंट के बाद में लास्ट वाला ऑप्शन आपको नजर आएगा, रिक्वायर्ड क्वांटिटी, यानी कितनी क्वांटिटी आप लोगों को विद्यालय में चाहिए, ये यहाँ पर ऑटोमेटिकली जनरेट होकर आ जाएगी। तो ये बालिकाओं की संख्या पर चेंज होती रहती है, जितनी आप लोग यहाँ पर संख्या भरेंगे उसके अनुसार यहाँ पर चेंज हो जाएंगी। अब ये आप लोगों को संख्या भरने के बाद में यहाँ पर देखिए सेव बटन का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, क्या आप सिंपल आपको उसको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद में अभी तक देखिए आप जो डिमांड नंबर जो खाली आ रहा था, आप यहाँ पर डिमांड नंबर भी आ चुका है और डिमांड की डेट भी यहाँ पर लिखी हुई आ चुकी है। और यहाँ पर जो स्टेटस में यहाँ पर ड्राफ्ट शो हो रहा है और एक्शन में यहाँ पर अपडेट वाला ऑप्शन नजर आ रहा है। तो आप लोगों को सिंपल यहाँ पर अपडेट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद में यदि आप लोग इन संख्याओं को अपडेट करना चाहता है तो अपडेट कर दीजिएगा, और यदि आपको अपडेट नहीं करना है तो सिंपल आप लोगों को सबमिट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपके सामने पॉपअप का मैसेज शो हो जाएगा, आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट, क्या आप लोग इस डिटेल को सबमिट करना चाहते हैं, तो सिंपल आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक करने के बाद में अब आप लोगों की विद्यालय की जो ऑनलाइन डिमांड है सैनिटरी नैपकिन की, वो ऑनलाइन डिमांड हो चुकी है। अब यहाँ पर देखिए स्टेटस में यहाँ पर आपको सबमिट लिखा हुआ नजर आ जाएगा। एक्शन के अंदर आपको दो बटन नजर आएंगे, व्यू और डिमांड। आप लोग डिमांड तो कर चुके तो दोबारा डिमांड करने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप लोग यहाँ पर सिंपल व्यू वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों ने जो डिमांड करी है उस डिमांड की पूरी जानकारी यहाँ पर आपके स्क्रीन पर शो हो जाएगी। आप चाहो तो इसका एक प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। तो आप लोगों को इसके अंदर जो प्रोडक्ट डिटेल है उसकी जानकारी नजर आ जाएगी, बेनिफिशियरी काउंट कितनी है, कितनी आप लोगों को रिक्वायरमेंट हो रही है, वो सारी संख्या यहाँ पर आप लोगों को लिखी हुई आ जाएगी। सिंपल आपको उसको यहाँ से क्लोज कर देना है, और प्रिंट आउट लेना चाहो तो उसको प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। अब आप लोग यदि वापस से एनुअल परचेज वाले ऑप्शन में आकर डिमांड वाले ऑप्शन में देखेंगे तो इस प्रकार की जानकारी आप लोगों को नजर आ जाएगी, जो कि अभी तक डिमांड नंबर, डिमांड डेट खाली आ रहा था, ऑफिस नेम खाली आ रहा था, तो यहाँ पर जो स्टेटस है वो भी यहाँ पर खाली आ रहा था, अब यहाँ पर सबमिटेड लिखा हुआ आ जाएगा, यानी कि आपकी यहाँ पर डिमांड सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। तो देखिए यहाँ पर एक ग्रीन कलर में लिखा हुआ आ जाएगा, और यहाँ पर ऊपर देखिए डिमांड जो सबमिट लिखी हुई आएगी वो ग्रीन कलर में आप लोगों को शो नजर होकर आ जाएगी। इसका मतलब है कि आपकी जो डिमांड है वो सक्सेसफुली जनरेट हो चुकी है। तो साथियों, इस प्रकार से आप लोग राजसिम पोर्टल पर जाकर अपने विद्यालय की सैनिटरी नैपकिन की डिमांड को ऑनलाइन जनरेट कर सकते हैं। आपको ध्यान में रखना है कि ये आप लोगों को कार्य जल्दी से जल्दी करना है, ताकि आपके विद्यालय के अंदर सैनिटरी नैपकिन की जो सप्लाई है वो समय पर आप लोगों तक पहुंच जाए। तो यदि वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक करना, अपने शिक्षक छात्रों के साथ में जरूर शेयर करना, ताकि वो भी इस जानकारी को देखकर अपने विद्यालय के लिए भी सैनिटरी नैपकिन की जो डिमांड है वो डिमांड जनरेट कर सके। और यदि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे।